गौर से सुनिएगा, एक रात से पर्दा उठा रहा हूं। एक सफर के महीने में सैलाब आने वाला है जो बहुतों को लेके बह जाए। 2 महीने हैं, गौर से सुनिएगा। कितनी मौतें, कितने जिंदगियां, कितने रिज़्क, कितनी सेहत, कितनी उरूज, कितना कमाल, कितना जवाल। उठाता रहता हूं, जगाता रहता हूं, कदम कदम पे। बंदा अगर बचेगा सिर्फ 3 चीजों की वजह से। सफर कहते हैं पीले को, सफरा कहते हैं पिलाहट को। ये यरकान जो होता है, यरकान, आपने कहा ना सफरा का इलाज है, आपने सफरा की बीमारी है, यरकान पीला होता है। एक शैतान है जिनका रंग सफरा है, पीला है। उनका काम सिर्फ सफर के महीने में लोगों को नजर बद लगाना है, और नजर लगाते ही उसको बर्बाद करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। उनका काम सिर्फ नजर बद है। सफर के महीने के बाद वो अपनी फिर गारों में चले जाएंगे, ठिकानों में चले जाएंगे, गोशों में चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे। पूरा साल अपनी नजर बद को तेज करेंगे, जैसे ना छुरियां, पूरा साल तेज करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे पूरा साल। अब सफर के महीने में वह इंतजार है, और ऐसे जैसे मैं क्या बताऊं आपको, एकदम दीवार हटेगी और वो जालिम जिन्होंने सारा साल अपने हथियार तेज किए एकदम ऐसे टूट पड़ेंगे इंसानों। मेरे हुजूर ने ऐसे नहीं फरमाया, मेरी उम्मत की अक्सर अमवात नजर बद से होगी। 2 महीने हैं, गौर से सुनिएगा। एक महीना 15 शाबान जिसमें फैसले होते हैं। कितनी मौतें, कितने जिंदगियां, कितने रिज़्क, कितनी सेहत, कितनी उरूज, कितना कमाल, कितना जवाल, किसको क्या 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 मिलना है। एक फैसले वहां होते हैं ऊपर, और एक ये सफर का महीना है, इसमें एक सैलाब आता है, बड़ा तूफान होता है। किसी का रिस्क, किसी का बख्त, किसी की सेहत, किसी की मुकद्दर, किसी का प्लाट, किसी का कारोबार, किसी का बेटी और किसी की तलाकें, और किसी के झगड़े, और किसी की लड़ाइयां, और कहीं नफरतें, और कहीं खून रेजी, और कहीं क्या 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 क्या। लेकिन मेरा करीम आका मेरे अल्लाह ने अगर ये आजमाइशी निजाम भेजे हैं तो इनका हल भी भेजा है। गौर से सुनिएगा, एक रात से पर्दा उठा रहा हूं। मेरे हुजूर का फरमान है, मेरी उम्मत की सबसे ज्यादा अमवात जो होंगी वो नजर बद से होंगी। और नजर को 3 चीजें, नजर से बंदा 3 चीजों की वजह से बच सकता है। फिर सुने गौर से, नजर बद से जो बंदा अगर बचेगा सिर्फ 3 चीजों की वजह से। सबसे पहले कलाम इलाही, दूसरा फरमान मुस्तफा जिसको मसनून दुआएं कहते हैं। कलाम इलाही से मुराद कुरान, फरमान मुस्तफा से मुराद मसनून दुआएं। और तीसरी चीज नजर से जो बचता है, किसी की नजर में रहता है तो नजर से बचता है। और सुनो गौर से, वो निगाह दुआ मेरी नहीं है, मैं खाली भांडा हूं, खाली बर्तन हूं। जिन बुजुर्गों से मेरी निस्बतें हैं, जिन्होंने मुझे खिलाफतें तवज्जुहात दी हैं, वो उन्हीं की हैं। निगाह दुआ फकत मेरा हाथ चल रहा है, उन्हीं का मतलब निकल रहा है, वो उन्हीं की निगाह दुआ है चाहते। अब ये निगाह इतनी जरूरी तो है, इसी निगाह ने तो सहाबी बनाए हैं। हाँ, वरना अरबी जानने वाले थे। मेरा अल्लाह कहता हर सहाबी के सिराने कुरान पढ़ा होता, सुबह उठते कुरान पढ़ते, वो अरबी जानने वाले थे। नहीं, किसी सहबे नजर, किसी सहबे दुआ को भेजा और क़यामत तक के लिए एक दलील दी। अगर जिंदगी में सबक जारी रखना है तो सहबे नजर, सहबे निगाह की नजर में रहना, निगाह दुआ। अब ये बात मैंने क्यों कही? एक जिन्नात का गौल है जिसे कहते हैं ना शैतान अबियज, शैतानों का एक पूरा लश्कर है जो सफेद रंग का है। एक शैतान है जिनका रंग सफरा है, पीला है। उनका काम सिर्फ सफर के महीने में लोगों को नजर बद लगाना है। सोचें, इंसान जो नजर बद लगाता है उसकी नजर इतनी ही ताकतवर है, इतनी ताकतवर तो है कि कितने वाकयात आपने देखे, मैंने सुने, कुछ देखे कि पंचक्की चल रही थी पहाड़ों पे जो पानी से चलती है,
दो नजर लगाने वाले थे, उनमें एक अब भी मौजूद है। तो उसने कहा पत्थर तोड़, क्यों कहते हैं नजर पत्थर तोड़ देती है। उसने ऐसे देखा, उसने फिर देखा, हट होए हट, उसने ऐसे देखा और ठा ठा हो तोड़ गया पत्थर। ये तो इंसान की, मेरे पास वाकयात ही वाकयात है, मैं सिर्फ एक वाकया सुना के असल मौजू की तरफ आ रहा हूं। ये तो इंसान का हाल है, जिन्नात की नजर की क्या ताकत होगी। आपको एक अजीब बात बताऊं, मुशरिकीन मक्का ने जहां सारे हीले किए मेरे हुजूर पे वार के, वहां नजर बद का भी हीला किया। एक बंदा मशहूर था जो चैलेंज पे नजर लगाता था, उसको ले आए, कहा हुजूर पे नजर लगा, मोहम्मद पे नजर लगा और इनको मौत में मार दे, नजर लगा के, नौजुबिल्लाह सुम्मा नौजुबिल्लाह। और उसने नजर लगाई और अपनी पूरी जान मारी, अपनी पूरी कोशिश की, वह रब ने उसको नाकाम किया। क्यों? नजर लगाते हैं, उनका काम सिर्फ नजर लगाना। नजर इतनी ताकतवर तो है कि उन्हें अल्लाह के हबीब के बारे में यकीन था कि बस नजर से नौजुबिल्लाह अब ये मोहम्मद मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। वो तो आज तक जिंदा है। ये जो फरिश्ते, ये जो जिन्नात हैं जो पीले रंग के होते हैं, ये जिन्नात सिर्फ एक काम करते हैं, इनका काम सिर्फ नजर लगाना। ये छेड़छाड़ नहीं करते, ये तकलीफ नहीं देते, ये आग नहीं लगाते, ये हादसे नहीं करवाते, ये जख्म, ये खून नहीं चूसते, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ हर बंदे को नजर लगाते हैं और नजर लगाते ही उसको बर्बाद करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। अंग्रेज गोरा इवल आई बेड आई नजर को इतना माने, इतना माने, इतना माने कि बाप हम क्या माने, इतना जाने हम क्या जाने। अगर नजर बद का पता करना है, अपकरी की साइट पे चले जाएं, वहां जादुई लाइब्रेरी है, उसको खोलें, सैकड़ों अंग्रेज की किताबें पढ़ी हैं नजर बद के ऊपर। लश्कर आता है, मेरे पास इसके सबूत और हवाले हैं मुस्तनद किताबों के। लश्कर उठता है, उसका रंग पीला होता है लश्कर का, जैसे बास जिन्नात उनका रंग धुएं की तरह है, बास जिन्नात उनका रंग शोले की तरह है, बास जिन्नात उनका रंग सफेद है, बास जिन्नात ऐसे हैं उनका रंग पीला है। और वो लश्कर, उनका काम सिर्फ नजर बद लगाना है। घर को, रिस्क को, सवारी को, सवार को, गाड़ी को और दुकान मकान, जिंदगी का कोई भी निजाम है, बस नजर बद लगाते जाओ, लगाते जाओ। उस दिन में एक साहब कहने लगे, उनके पीर साहब थे, अभी पिछले साल फौत, इसी साल फौत हुए, आमिल थे, अल्लाह वाले थे। वो कहते थे मेरे पास 90% जितने लोग मुश्किलात, मसाइल, जादू, जिन्नात, नजर बद इसमें डसे हुए या बीमारी और दुख में, उनमें 90% वो लोग हैं जो नजर बद के मारे और डसे हुए। उनका काम सिर्फ नजर बद है। सफर के महीने के बाद वो अपनी फिर गारों में चले जाएंगे, ठिकानों में चले जाएंगे, गोशों में चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे। पूरा साल अपनी नजर बद को तेज करेंगे, जैसे ना छुरियां, पूरा साल तेज करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। पूरा साल अपनी खंजर, अपनी तलवारें, अपने भाले, अपने नेजे पूरा साल तेज करते रहेंगे। अब सफर के महीने में वह इंतजार है, और ऐसे जैसे ना, जैसे मैं क्या बताऊं आपको, एकदम दीवार हटेगी और वो जालिम जिन्होंने सारा साल अपने हथियार तेज किए, एकदम ऐसे टूट पड़ेंगे इंसानों। और इंसान निहत्ता, और जिसके पास है सूरत कुरैश, उससे ऐसे डरेगा। इसको पढ़ेंगे तो मौजूदा जो सैलाब है, अल्लाह इसमें भी आफियत फरमाएगा। सूरत कुरैश 40,000, 70,000, 90,000। अगर इस दौरान कोई वज़ाइफ छोड़ने पड़ जाए, छोड़ दें, बाद में फिर उस वजीफों में आ जाए, और 12 रबीउल अव्वल तक इस पे डट जाएं। मैंने 1 सवा लाख, 3 सवा लाख, 5 सवा लाख, इतने सवा लाख करने हैं। और अगर फैसला कर लें कि मैं फितनों को खत्म करने के लिए तस्बीखाना, उसके सारे निजाम और फितनों को खत्म करने के लिए करता हूं, उसके साथ हैरत अंगेज अल्लाह की मदद, हैरत अंगेज अल्लाह की मदद, हैरत अंगेज अल्लाह की मदद। सच्ची बात है, मैं वादा कर रहा हूं, यह हकीकत है इंशाअल्लाह।
तूफान से, सैलाब से, आफात से बचा के दिखाएगी और अल्लाह की मदद को चाकती आंखों से देखेंगे। और सिर्फ आप नहीं, गौर से सुनिएगा, अगर जज्बे से पढ़ लें, तवज्जो से पढ़ लें और ध्यान से पढ़ लें, जज्बे से पढ़ लें, तवज्जो से पढ़ लें, ध्यान से पढ़ लें, अगर सूरत कुरैश यकीन से पढ़ लें, सूरत कुरैश, अल्लाह पाक इसके अंदर नस्लों का वादा रखा हुआ है, नस्लों का वादा रखा हुआ है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब करिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे। अल्लाह पहले आपके दुख टालेगा।